कांग्रेस में आज लगातार दूसरे दिन मंथन का दौर जारी है। थोड़ी देर में सीएम हाउस में बैठक शुरू होने वाली है। ये बड़ी अपडेट मिल रही है कि अब से थोड़ी देर में सीएम हाउस में बैठक शुरू होने वाली है। आज दिन भर मंथन का दौर जारी रहेगा। दूसरा दिन है आज मंथन का। कांग्रेस के तीनों सहप्रभारी सीएम हाउस पहुंच चुके हैं, उनकी वहीं पर मौजूदगी है और सीएम हाउस में आगामी रणनीति को लेकर अहम बैठक होगी। चुनावी रणनीति को लेकर मंथन होगा और आप जान लीजिए इस बीच की प्रभारी रंधावा और गोविंद सिंह डोटासरा पहले से ही सीएमआर में मौजूद हैं। प्रभारी सह प्रभारी करेंगे सीएम पीसीसी चीफ के साथ मंथन और तीनों अपने अपने प्रभार क्षेत्रों का फीडबैक सीएम को देंगे। तो अब से कुछ देर का वक्त है जब मंथन शुरू हो जाएगा। तमाम नेताओं की मौजूदगी है, तीनों सह प्रभारी भी मौजूद हैं, पीसीसी चीफ और प्रभारी रंधावा भी मौजूद हैं और वो जानकारी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे जब वो बैठक शुरू हो जाएगी, जिसका इंतजार किया जा रहा था क्योंकि दिन भर आज मंथन का दौर रहने वाला है। मंथन का आज दूसरा दिन है, तो कांग्रेस में मंथन का दूसरा दिन है और लगातार कांग्रेस पार्टी रंधावा कांग्रेस के प्रभारी मंथन कर रहे हैं, विधायकों से, नेताओं से, मंत्रियों से फीडबैक ले रहे हैं और आज सह प्रभारी जिन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की है वो रिपोर्ट अब सौंप देंगे। अब सवाल ये कि क्या इसी रिपोर्ट के आधार पर चुनावी रणनीति, चुनावी जो प्लानिंग है वो कांग्रेस पार्टी रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनाते हुए आगे नजर आएंगे। तो फिलहाल कुछ देर का वक्त है जब सीएम हाउस में ये बैठक शुरू हो जाएगी। तीनों सहप्रभारी मौजूद हैं इस वक्त सीएमआर में, जहां पर रंधावा भी मौजूद हैं, जहां पर डोटासरा भी मौजूद हैं और जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद हैं। तो सीएम हाउस में अब से कुछ देर का वक्त जब बैठक शुरू हो जाएगी और बैठक से जुड़ी हर एक जानकारी, हर एक तस्वीर जी राजस्थान अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। तो सीएमआर में तमाम नेताओं की मौजूदगी है, रंधावा भी वहीं मौजूद हैं और सहयोगी शशि मोहन का मेरे को करना चाहूंगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। शशि मोहन, कुछ देर में तो बैठक शुरू हो जाएगी जिसमें तीनों सहप्रभारी जिन्होंने अपनी फीडबैक रिपोर्ट तैयार की है वो सौंप देंगे। तो शशि मोहन, इसी रिपोर्ट के आधार पर चुनावी रणनीति तैयार करेगी कांग्रेस पार्टी? देखिए, दो अलग अलग मुद्दे हैं। 12:30 बज चुके हैं, 12:30 बजे मीटिंग का समय तय था और मीटिंग थोड़ी देर में शुरू होने वाली होगी। तीनों सह प्रभारी पहुंच चुके हैं, प्रदेश प्रभारी रंधावा उससे पहले पहुंच गए, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा पहुंच गए, मुख्यमंत्री के साथ बैठक करेंगे। दर्शकों को ये समझने के लिए हम बता दें कि दो अलग अलग मुद्दे हैं। एक, प्रभारी को सह प्रभारी फीडबैक देंगे, वो फीडबैक केवल प्रभारी को दिया जाएगा क्योंकि वो प्रभारी के प्रति उत्तरदायी हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से चर्चा होगी क्या मुद्दे हो सकते हैं और महंगाई राहत कैंप का क्या असर है, क्या फीडबैक है। मुद्दे जो हो सकते हैं उनमें ओबीसी आरक्षण, SC/ST आरक्षण को लेकर के लोगों की क्या भावना है, इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पिछले दिनों बयान दे चुके हैं और जो सह प्रभारियों की बैठक में उनके फीडबैक सिस्टम में क्या बात आई है इस मुद्दे पर वो मुख्यमंत्री के सामने रखी जाएगी। और अगर ओबीसी के आरक्षण को 21 से 27% करके पार्टी चुनावों में जाती है तो पार्टी को कितना फर्क पड़ेगा, कितना फायदा होगा, इस सब के ऊपर अलग अलग नज़रिए से राय जानी और समझी जाएगी। और यह मुद्दा देखिए, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने की बात कल राजस्व मंत्री रामलाल जाट भी कर रहे थे और उसके बाद में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने भी कहा था कि यह मुद्दा बड़ा संवेदनशील है, इस पर पार्टी बहुत सोच विचार के कदम उठाएगी। उन्होंने यह भी संकेत दिए थे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात होगी, चर्चा होगी, इस पर बात होगी। दो मुद्दों पर बात होगी रंधावा की अशोक गहलोत से। एक, उदयपुर डिक्लेरेशन, जिसके अनुसार पार्टी के संगठन के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी को किस तरीके से प्रतिनिधित्व दिया जाए। और दूसरी बात, जो आरक्षण सरकारी नौकरियों में होता है, राजनीतिक निर्वाचन प्रणाली में होता है, उस आरक्षण में क्या ओबीसी को 21% से बढ़ाकर 27% आरक्षण किया जा सकता है और किया जाएगा तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होंगी। क्या जातिगत जनगणना कराना ज़रूरी होगा, क्या 1931 की जातिगत जनगणना का जो आधार है उसके हिसाब से आकलन लगाया जा सकता है कि अब किस जाति की जनसंख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई होगी। क्या दूसरे संसाधन देखे जाने हैं। रामलाल जाट कहते हैं कि केंद्र के संसाधनों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो नौकरियों के लिए तो किसी भी संसाधन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अतिरिक्त संसाधन की। केवल आपको एक सेग्रीगेशन करना है, एक बंटवारा करना है
वो बंटवारा वर्टिकल किस तरीके से कर पाती है पार्टी और सरकार, इसके ऊपर मंथन होना है और इसी के ऊपर रायशुमारी सह प्रभारियों की और प्रभारी की महत्वपूर्ण होगी, अहमियत रखती है और इस बैठक में बताया जा रहा है कि इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। जी ठीक है, महत्वपूर्ण जानकारी शशि मोहन आप साझा कर रहे हैं। शशि मोहन ये बता रहे हैं कि तीनों जो सह प्रभारी हैं वो जो रिपोर्ट है वो रंधावा को सौंपेंगे। इसके अलावा महंगाई राहत कैंप से क्या फीडबैक निकलकर सामने आया है और क्या मुद्दे हैं, वो जानकारी जो तमाम फीडबैक है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिया जाएगा। इसके अलावा शशि मोहन यहाँ बात कर ली जाए, इसके बरस अगर मैं बात कर लूँ तो क्या विपक्षी पार्टी बीजेपी को घेरने की रणनीति भी इस दरमियान बनाई जाएगी? इसको लेकर सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं? देखिए, बीजेपी को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी और अगर पार्टी संगठन में रिजर्वेशन सभी वर्गों को देते हुए, सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देते हुए संगठन में पद देती है और इसके अलावा अगर सरकारी नौकरियों में 27% रिजर्वेशन करती है तो वो बीजेपी को घेरने के लिए अपने आप में पर्याप्त मुद्दा होगा। ऐसे पर्याप्त मुद्दा होगा क्योंकि आप ये देखिए कि क्या बीजेपी इस पर रिएक्ट कर पाएगी? क्या ओबीसी के खिलाफ बोल पाएगी कि ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं बढ़ाया जाना चाहिए? क्या जो जनरल कास्ट है उसके खिलाफ बोल पाएगी कि इससे जनरल कास्ट और दूसरे अनारक्षित वर्ग हैं उसके हितों पर प्रभाव पड़ता है? क्या 50% का जो बैरियर है उसका मुद्दा आ पाएगा? क्योंकि मुख्यमंत्री बोलते हैं कि 50% का बैरियर पहले ही टूट चुका है जब ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया जा चुका है। तो अभी सब वर्गों को आरक्षण दिया जा चुका है, अनुसूचित जाति को है, अनुसूचित जनजाति को है, इसके लिए आप देखिए 12% एसटी को रिजर्वेशन दे रखा है, 16% एससी को दे रखा है, 21% ओबीसी को दे रखा है, 5% एमबीसी को दे रखा है, 10% ईडब्ल्यूएस को दे रखा है। तो 50% का बैरियर पार हो गया है। अब बचा हुआ जो अनरिजर्व कैटेगरी का रिजर्वेशन है, जिसमें ओपन कैटेगरी जिसको कहते हैं, उस कैटेगरी के लिए क्या स्थिति होगी? क्या उसमें से ओबीसी को 6% अतिरिक्त आरक्षण दिया जा सकता है? और अगर ये मुद्दा लिया जाता है तो विपक्षी पार्टियों को अच्छा, मैं एक बात ऐड ऑन कर रही हूँ शशि मोहन, फिर अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। दरअसल आपको याद होगा कि माली और सैनी जो थे वो आरक्षण की मांग कर रहे थे। उसके बाद फिर तमाम जिला कलेक्टर्स को कहा गया कि भाई आपको रिपोर्ट सौंपनी है, जनगणना आपको करनी है। उस बीच जानकारी ये निकलकर सामने आई कि रिपोर्ट सौंपी नहीं गई है, देरी हो गई है। फिर झुंझुनू की एक जिले कलेक्टर ने रिपोर्ट सौंपी और वो भी तथ्यात्मक रिपोर्ट नहीं थी। तो क्या लगता है, क्योंकि इस साल के अंत में चुनाव होने हैं, तो क्या इस दरमियान जनगणना करा ली जाएगी? क्योंकि जैसे कि आप कह रहे हैं कि मंथन होगा, जनगणना होगी, आरक्षण को लेकर सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक जिसे कहा जा रहा है, तो क्या इस गैप को कैसे भरा जाएगा? इसको लेकर मंथन होगा क्या इस बैठक में? मनीष शर्मा, देखिए, सवाल इस पूरी व्यवस्था को लागू करने में है। अगर आरक्षण बढ़ाया जाता है तो क्या आधार होगा उसका? क्या 1931 की जनगणना के आधार पर आप मान सकेंगे कि जातियों की जनसंख्या किस अनुपात में बढ़ी है? क्या नई जातीय जनगणना हो सकेगी? बिहार ने ये कोशिश की थी, जातिगत जनगणना कराने का ऐलान किया था, लेकिन कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, कहा कि जनगणना केंद्र का विषय है, इसलिए केंद्र ही इसको करा सकता है। केंद्र सरकार के ऊपर जातिगत जनगणना करने का दबाव बनाया जाएगा। क्या केंद्र सरकार इस मामले में आसानी से जातिगत जनगणना कराने के लिए मानेगी? तो एक पहलू नहीं है इससे जुड़ा हुआ, अनेक पहलू हैं और उन सब का परीक्षण करना होगा, उन सब पर राय जाननी होगी, देखना होगा कि किस स्थिति में किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, कहाँ बदलाव करना पड़ सकता है, कहाँ रणनीति में सुधार करना पड़ सकता है। तो आसान नहीं है और ये भी बात सही है कि मुद्दा बहुत बड़ा है, बड़े वर्ग को साधने वाला मुद्दा है, लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या होगी उसके ऊपर मंथन होगा और ऐसे अचानक फैसला हो जाए एक ही दिन में, ये भी संभव नहीं है। या तो सरकार पहले ही विधिक विशेषज्ञों से इसके ऊपर राय ले चुकी है या फिर इस पर फीडबैक लिया जाएगा विधि विशेषज्ञों से, उसके बाद ही सरकार तो बैठक से क्या निकलकर शशि मोहन सामने आता है वो जानकारी भी मैं आपसे लूंगी। फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए शशि मोहन शर्मा बहुत शुक्रिया। और चले बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं मुंबई की, जहां एक